हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के आगे जो एलिमिनेशन टॉपिक चल रहा है आपके एल्कीन में, वहां से अपन देखेंगे कि इसमें देखिएगा जो प्रिपरेशन मेथड चल रहा है एल्कीन का, उसमें अपन ने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में। आज के सेशन में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपके हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूव H2O मॉलिक्यूल, रिमूव H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिएगा यहां पर अपन बात करते हैं तो कह सकते हैं कि कौन से एजेंट होंगे जो डिहाइड्रेटेड होंगे, डिहाइड्रेटेड एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिएगा आपके सबसे पहला जो डिहाइड्रेटेड एजेंट होता है वो हो जाता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और इसी को H+/del से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सेकेंड आ जाता है H3PO4 del, थर्ड आ जाता है P2O5 del, फोर्थ आ जाता है Al2PO4 हीट। ठीक है, ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं 5 नंबर पे Al2O3 del और 6 नंबर पे अपन ले सकते हैं POCl3 हीटिंग। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में यदि यहां पर ये एजेंट होंगे तो इनकी प्रेजेंस में बेटा डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड होगा यहां पे। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं रिमूव H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में। तो देखिएगा होता क्या है, बेसिक अपन रिएक्शन को देखें। ऐसे आपके रिएक्शन है, इसमें देखिएगा ये एथेनॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, एथेनॉल मॉलिक्यूल हो गया। एथेनॉल मॉलिक्यूल में ये अल्फा कार्बन हो जाता है और ये बीटा कार्बन हो जाता है। ठीक है बेटा, देखिएगा यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में और डेल अल्फा से OH मॉलिक्यूल और बीटा से H मॉलिक्यूल रिमूव होता है और क्या बन जाती है बेटा? एल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल किसका हो जाएगा? एथेनॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे CH3 CH OH CH3। यहां से concentrate H2SO4 del। ओके, अब देखिएगा यहां पर ये कार्बन तो अल्फा हो जाता है, बट ये बीटा और ये बीटा डैश। क्लियर? कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो जाएगा आपके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ओके बेटा,
ऐसे ही अपन बात करते हैं CH3CH OH CH CH3 और CH3 मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा एलिमिनेशन, ये अल्फा कार्बन हो गया, सेम रिएजेंट होगा, रिएजेंट यहां पे बेटा सेम होगा कि नहीं होगा, और यहां पर ये बीटा डैश मान लेते हैं। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक प्रोडक्ट यहां डबल बॉन्ड आएगा और एक यहां पर आ जाएगा आपके। ओके, तो देखो एक से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मान लेते हैं एक टर्मिनल एल्कीन बन गई आपके, और दूसरा बन गया आपके CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3 यहां वाला। ठीक है, देखिएगा ये तो हो गया माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाता है मेजर प्रोडक्ट। क्लियर क्या बेटा, ये बात समझ में आ रही है सबके? ओके, तो देखो सीधा सा है, डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेटेड एजेंट आपके कंसंट्रेट H2SO4 हो सकता है प्लस हीट। ठीक है, इसके बाद जैसे ही अपन बात करते हैं कि H3PO4 हीट डिहाइड्रेशन करवाएगा, ये सारे एजेंट जो हैं वो क्या हैं, डिहाइड्रेटेड एजेंट होते हैं बेटा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। CH3CH OH CH2 CH3 डिहाइड्रेशन हो रहा हो, कंसंट्रेट H2SO4 डेल, तो देखिएगा यहां पर ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये बीटा डैश, तो दो प्रोडक्ट यहां से भी बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके बेटा, अब इन दोनों में ये तो हो गया 1 ब्यूटीन और ये हो गया आपके 2 ब्यूटीन, दोनों में से मेजर कौन सी होगी, 2 ब्यूटीन। सेजेफ रूल लगेगा यहां पर भी, सेजेफ के अकॉर्डिंग जब भी अपन बात करते हैं तो यही बात करनी है आपको। ठीक है बेटा, ऐसे हो CH3C OH CH CH3 CH2 CH3, इसमें बताइए यहां पर डिहाइड्रेशन करवाइएगा तो देखो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और यहां से भी दो प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 प्लस
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH2, CH3। आया ना बेटा? क्लियर? तो इस तरीके से आप यहां पर डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं बेटा। कोई दिक्कत इसमें? ओके। नेक्स्ट आता है आपके डी हेलोजिनेशन। अब हेलोजन रिमूव करवाएंगे आप। डी हेलोजिनेशन, ठीक है, डीहेलोजिनेशन हो गया। अब देखिएगा डीहेलोजिनेशन में अपन कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ X2, हेलोजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा फर्स्ट अपन देखते हैं जेमिनल डाइहेलाइड से। जेमिनल डाइहेलाइड क्या होता है बेटा? देखिएगा जैसे आपके कोई हेलोजन है R CH2 CH X2, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं जिंक डस्ट के साथ। तो ये RC डबल बॉन्ड, ये RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 R, यहां पर ये दो मॉलिक्यूल काम में लिए जाएंगे और ऐसे ही यहां से रिलीज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ZnH2। क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट किसी को? देखिएगा एग्जाम्पल जब भी लिए जाते हैं तो अपन कह सकते हैं जैसे CH3CH Cl2, या मैं इसको यूं लिखूं, ये क्या है? जेमिनल डाइक्लोराइड हो गया, जेमिनल डाइक्लोराइड प्लस Zn, ओके, प्लस Cl, Cl और CH CH3। तो यहां पे ये दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? जिंक के दो मॉलिक्यूल काम में लिए जाते हैं बेटा, और क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ZnCl2। ओके, ये क्या हो गया? 2 ब्यूटीन हुई कि नहीं हुई? या ब्यूटूइन ले सकते हैं अपन। ओके, ऐसे ही अपन बात करें सेकेंड विसिनल डाइहेलाइड से। तो विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है बेटा? जैसे Cl, इसकी रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। तो यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2 रिलीज होता है। ठीक है क्या बेटा? यहां किसी को कोई डाउट यहां पर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, CH3CH Br CH2 Br, इसकी रिएक्शन करवाएं जिंक की प्रेजेंस में। तो बनेगा आपके CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। ओके बेटा, इस तरीके से आप X2 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हेलोजन मॉलिक्यूल को भी रिप्लेस कर सकते हैं या हटा सकते, जैसे जिसे आप
डीहेलोजिनेशन के नाम से जानेंगे बेटा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं डीहेलोजिनेशन में ही जैसे एग्जाम्पल लिया, रिएजेंट है आपके NaI एसीटोन। ओके, NaI एसीटोन की प्रेजेंस में भी आप डीहेलोजिनेशन करवा सकते हैं बेटा। जैसे CH2Br CH2Br फॉरवर्ड रिएक्शन NaI एसीटोन, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहां से जो है वो NaBr या आप यूं कह सकते हैं Br2 मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अपन ने एल्केन में भी डिस्कस किया था कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्केन का फॉर्मेशन भी करवाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा वहां पर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को काम में लिया जा रहा था, यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लिया जाएगा बेटा। ठीक है, उससे पहले यहां पे एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे CH3 CH Br CH2Br एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बेटा। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा बेटा? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अगला हो जाएगा आपके कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिएगा यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लिया जाएगा बेटा। क्या लिया जाएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एक बार आप इस तरीके से बेसिक रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको NaOH और इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो यहां पर आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है बेटा? एल्कीन बन जाता है। ठीक है, रिमूव होता है CO2 मॉलिक्यूल टू CO2। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें आप यहां पर तो ले सकते हैं बेटा CH3C H C डबल बॉन्ड O OH CH C डबल बॉन्ड O
OH CH3। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और यहां से क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज होंगे यहां से और क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। क्लियर क्या, और क्या रिलीज हुआ, 2 CO2, ठीक है क्या। तो ऐसे आप कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से भी क्या बना सकते हैं बेटा, एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको लिखो फटाफट। हाँ बेटा, यहां तक किसी को डाउट, डन, बताओ बेटा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब अपन। टेट्राड अमोनियम साल्ट से बाय टेट्राड अमोनियम साल्ट, देखिएगा टेट्राड अमोनियम साल्ट से किस तरीके से आप एल्कीन बनाते हैं। इसमें बेटा क्या होगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट में जो एल्कीन बनेगी वो एक फिक्स अमाउंट के तहत बनती है, और उसमें आप देखते हैं कि जैसे ही अमोनियम टेट्राड को हीट किया जाता है तो एक एल्किल मॉलिक्यूल, एल्काइल जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज होता है, ठीक है, और वहां से हाइड्रोजन रिमूव कर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। देखो इस तरीके से जैसे आपने मॉलिक्यूल लिया CH3 CH2 CH2N CH3 CH3 CH2 CH3, ये तो क्या हो गया, और OH माइनस। इस पूरे मॉलिक्यूल को आप क्या कह रहे हैं, टेट्राड अमोनियम साल्ट। क्या कह रहे हैं बेटा, टेट्राड अमोनियम साल्ट कह रहे हैं। अब इसको जैसे ही एसिडिक मीडियम में हीट किया जाता है, ये एसिडिक मीडियम में हीट करवाया जाता है और यहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और क्या बनाता है, देखिएगा यहां से H रिलीज हो जाएगा, क्यों, पहले ये बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 प्लस CH3। तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, OH के साथ निकल जाता है, ओके। OH माइनस जो बेस है वो इसको ट्रैप करता है, जिससे ये वाला बॉन्ड यहां आ जाता है और क्या बनाता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो क्या होती है आपके इथीन होती है, प्लस CH3 CH2 CH2N
CH3 माइनस। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O और ये एमीन जो है वो रिलीज हो जाती है बेटा। ये क्या है, सब प्रोडक्ट है। क्या बेटा, सब प्रोडक्ट। यहां पर आपके एल्कीन बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही देखो, इससे रिलेटेड एक रिएक्शन है जिसे कॉप रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कॉप रिएक्शन कहा जाता है। कॉप रिएक्शन में क्या होता है बेटा, CH3 CH2 CH2N CH3 CH3O माइनस और प्लस। ठीक है, अब देखिएगा, इसको जैसे ही हीट किया जाता है यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सेम मीडियम, ऐसे सेम टाइप से ही होगा। यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा O माइनस के साथ, ओके, और बन जाता है आपके CH3N CH3OH। इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। डाई मिथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाता है और ये आपके हो जाएगी प्रोपीन। क्या हो जाएगी बेटा, प्रोपीन हो जाती है। ठीक है क्या, तो अमोनियम साल्ट से आप एल्कीन बना सकते हैं और कॉप रिएक्शन से भी आप क्या बना सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ओके, ये होते हैं आपके प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें सबसे पहले बात आती है फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट आपके देखिएगा, फिजिकल स्टेट में अपन जब भी बात करते हैं तो कह सकते हैं C1 से C4 तक, या यूं कहें C1 जो है वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं बेटा। ओके, यहां से आ जाएगा C2 से C4, या आप पहले बोल सकते हैं कि C2 जो होता है वो गैसीय फॉर्म में मिलता है, गैस होता है। ओके, C3 से C4 जो है वो लिक्विड हो जाते हैं। ओके, और जब अपन बात करते हैं बेसिकली C5 से C15 तक, और इसके अपर की बात करें, ओके, इससे अपर की बात करें तो वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो यहां पर यहां पर अपन बात करेंगे C3 से C14 तक लिक्विड होते हैं। ओके, C15 एंड हायर जो होंगे वो हो जाते हैं सॉलिड। ओके, तो यहां पर C2 जो है वो क्या रहेगा बेटा, गैस। कौन सा, इथीन। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं सेकंड, जो इथीन होता है बेटा, इथीन वो कलरलेस एंड स्वीट स्मेल कंपाउंड होता है। क्या होता है, एंड अदर एल्कीन कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, ऑर्डरलेस होंगी। थर्ड आता है सोल्युबिलिटी। तो अपन कह सकते हैं एल्कीन insoluble in water but fairly soluble in polar non-polar molecules, soluble in non-polar solvent like benzene, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम और ईथर, इनमें ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एल्कीन। जैसे जैसे एल्कीन की साइज इंक्रीज होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। क्लियर। क्या कि नॉर्मली जब भी अपन बात करते हैं कि साइज इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और जब अपन बात करते हैं ब्रांच की, जैसे एल्केन में अपन ने बात की थी बेटा, सेम वैसे ही ब्रांच बढ़ती जाती है तो ब्रांच इनवर्सली हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवर्सली हो जाता है। ठीक है क्या। अब देखिएगा, यहां पर एक बात आती है कि
हर बार CH2 मॉलिक्यूल मतलब मिथाइलिन ग्रुप इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 केल्विन इंक्रीज होगा। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए बेटा। क्लियर क्या? नोट कर लो। हाँ बेटा ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन बात करते हैं तो कुछ रिएक्शंस आती हैं। पहली आ जाती है आपके एडिशन रिएक्शन, सेकंड होता है ऑक्सीडेशन, थर्ड होता है पॉलीमेराइजेशन और फोर्थ हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है क्या बेटा? ये चार टाइप की यहां पर रिएक्शन होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शंस को अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है बेटा? ओके, इसमें देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। देखो एडिशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि एल्कीन जो है उस पर रिएजेंट का अटैक होगा, ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? एडिशन प्रोडक्ट में। ये तो हो गई आपके एल्कीन, ये हो गया रिएजेंट और ये हो गया एडिशन प्रोडक्ट। क्या हो गया? एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो जब भी एडिशन होता है तो अलग अलग एडिशन करवाई जा सकती हैं। जैसे अपन यहां पर लास्ट टाइम एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है आपने कि हेलोजन का एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हेलोजन का एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है, एल्कीन पर, जिससे अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। वाटर का एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे बेटा। इसमें लिया गया है फर्स्ट एडिशन
ऑफ डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन, मतलब H2। ठीक है, तो देखिएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एग्जाम्पल कि एल्कीन पर निकेल पीटी और पीडी की प्रेजेंस में क्या करवाया जाए, हाइड्रोजनेशन करवाया जाए, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करवाया जाए, तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एल्कीन हो गई और ये क्या हो गया बेटा, एल्केन हो जाता है। ठीक है क्या, इसमें कोई डाउट? नो डाउट। सेकंड है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, मतलब X2 हैलोजन का एडिशन होगा। देखिएगा यहां पर जब भी अपन बात करते हैं हैलोजन के एडिशन की, तो आप कह सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉरवर्ड रिएक्शन, ये यहां पर आप X2 ले रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये एसिडिक मीडियम में कंप्लीट करवाई जाती है रिएक्शन और बन जाता है CH2X CH2X। ओके, बट देखो यहां पर आपके एनसीईआरटी में ऐसे सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, और क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ लिया जाता है कि इसमें किस टाइप का एडिशन हो रहा है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इसमें एंटी एडिशन होता है। क्या होता है बेटा, एंटी एडिशन होगा। ओके, और एंटी एडिशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है क्या बेटा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक साइक्लिक हेलोनियम आयन या ब्रिज हेलोनियम आयन बनता है, जिससे अगेन जो आयन है रिएजेंट का वो अटैक करेगा एंटी साइड से या अपोजिट डायरेक्शन से। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है क्या, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है एंटी एडिशन का। यहां से जैसे आपने एल्कीन ले ली, C डबल बॉन्ड C प्लस X2। ओके, अब इसमें बेटा देखो एक तो पार्शियली पॉजिटिव बन जाता है, एक पार्शियली नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हो रही है और इसको मैं यूं लिख सकता हूं, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ओके, यहां पर
ये रिलीज हो जाता है और क्या बनाता है, ब्रिज हेलोनियम आयन। क्या बनाएगा बेटा, ब्रिज हेलोनियम आयन बनाएगा। क्लियर। देखो ब्रिज हेलोनियम आयन जो बना है, यहां से जो X माइनस है वो इसके एंटी डायरेक्शन से, जैसे मैं यहां लिखूं इसको X माइनस, ये तो रिलीज हो गया ना, X माइनस का अटैक कहां होगा, अब यहां पर होगा। ओके, और ये क्या बना लेगा, C X पहले से जुड़ा हुआ है और एक X और जुड़ जाता है, तो ये क्या हो गया, एंटी एडिशन प्रोडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एंटी एडिशन प्रोडक्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल जो आपके दे रखे हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा यहां पर, Cl Cl। अब एंटी है तो मैं इसको ऊपर ही लिखूंगा यूं, ठीक है क्या बेटा। ओके, नेक्स्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, यहां पर हो जाएगा आपके CH3CH Br CH2 Br, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इसका नाम 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन होगा कि नहीं होगा बेटा, नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट जो एडिशन होगा आपके, वो हो जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हाइड्रोजन हैलाइड आपके HBr हो सकता है, Cl हो सकता है और HI, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया, ठीक है। इनकी जब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं बेटा, या रेट ऑफ आपके जो मिनरल एसिड है उनकी रेट देखते हैं कि कौन सा ज्यादा जल्दी एडिशन करेगा, तो आप देख सकते हैं रेट क्या हो जाएगी इनकी, सबसे ज्यादा HI की, फिर HBr की और फिर
HCl की, रेट ऑफ एडिशन की, रेट ऑफ एडिशन हो जाएगा बेटा। ठीक है क्या? यहां पर देखिएगा क्या होता है, जब भी आप बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन की, तो एल्कीन पर हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन जो हो रहा है वो सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स दोनों पर पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, CH3 CH2 Cl, क्लोरो इथेन बन गया। ये क्या था? इथेन। ऐसे ही अपन बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा? Cl CH3 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या बन गया बेटा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। चाहे इस कार्बन पे जोड़े चाहे इस कार्बन पे जोड़े, ठीक है, दोनों पर सिमेट्रिकल एल्कीन पर और अनसिमेट्रिकल एल्कीन दोनों पर एडिशन पॉसिबल है बेटा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो यहां पर इथीन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरोइथेन बन जाता है, और ब्यूटीन की रिएक्शन करवाते हैं तो 2 क्लोरो ब्यूटेन फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो गया। ओके, अनसिमेट्रिकल की बात करें अपन, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा आपके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब देखिएगा यहां पर जो ये एडिशन होगा वो दो तरीके से पॉसिबल है। इस कार्बन पे भी क्लोरीन जुड़ सकता है और इस कार्बन पे भी क्लोरीन जुड़ सकता है बेटा, हाँ या ना? तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे कि नहीं होंगे? एक प्रोडक्ट तो ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया, हाँ या ना? अब बात आती है इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो मेजर प्रोडक्ट 2 क्लोरो प्रोपेन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब भी अपन बात करते हैं बेटा, ये मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लेस हाइड्रोजन कार्बन पर अटैक करे। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या नेगेटिव एटम
किस पर अटैक करें? लेस हाइड्रोजन कार्बन पर अटैक कर जुड़े। ओके, तो देखो यहां पर जब बात करते हैं अपन कि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाता, क्या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो मान लेते हैं इसका अटैक, नेगेटिव का अटैक कहां करवाया जाए? इस कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, और Cl- का अटैक यहां करवा दिया जाए तो क्या बनेगा बेटा? 2 क्लोरो प्रोपेन। और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बात आए तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव आयन का या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन पे जुड़ता है, डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो, लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है क्या बेटा? तो उस पर ये अटैक करेगा। क्लियर क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, इसका मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं। तो एक बार पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा मैकेनिज्म। देखो आपके रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। यहां पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट बन रहा है CH3 CH2 और Cl। सेकेंड बन रहा है CH3 CH Cl और CH3। यही बन रहा है ना बेटा? ओके, अब इसका मैकेनिज्म देखिएगा बेटा। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा यहां पर? वो देखो, जब भी HCl का अटैक होगा बेटा यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर HCl जो है वो H प्लस प्लस Cl माइनस में डिपार्ट हो जाता है। और यहां पर, और आप सभी को पता है बेटा कि एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। तो अपन कह सकते हैं एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। स्टार्टिंग में भी देखा था अपन ने कि E प्लस पहले जुड़ रहा था, Nu माइनस बाद में जुड़ता है उसमें। ठीक है बेटा? अब देखो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं है। एक बार मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं बेटा आपके सामने कि देखो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरीके से होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है एल्कीन में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है जिससे आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिपल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रिपल्शन शो करता है।
इसलिए यहां पर जो है वो E+ का अटैक करवा दिया जाता है, जिससे क्या बनता है, E और पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब जो कार्बोकेटाइन है उस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर किसका फॉर्मेशन कर सकता है, ये एडिशन प्रोडक्ट बना सकता है बेटा। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। इसीलिए एल्कीन जो होती हैं वो कौन सी रिएक्शन प्रिफेर करती है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। ठीक है क्या? ओके, अब अपन बात कर रहे हैं यहां पर जैसे H+ आया, H+ जो है वो कहां कहां ऐड होगा, देखिएगा इधर से इधर आई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और यहां पर नेगेटिव आ जाता है और यहां पर पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर? और हाइड्रोजन जो है H+ प्रोटॉन जो है वो यहां ऐड हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH प्लस CH3। तो यहां पर एक तो क्या बन गया आपके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यदि H+ यहां अटैक कर जाता है तो ये बनेगा क्या आपके 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, तो आप कह सकते हैं यहां पर कि जैसे एक बार क्या हो गया H+ यहां जुड़ गया तो ये बना और H+ यहां जुड़ गया तो ये बना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये। ठीक है, अब देखो बात क्या आती है आगे, Cl- यहां पर भी Cl- का अटैक होगा, बट आपको ये ध्यान है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके ध्यान में आना चाहिए बेटा। ठीक है, कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से कम क्या है, स्टेबल है। तो मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा, CH3 CH Cl CH3 और CH3 CH2 Cl। यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से बन रहा है। किससे बन रहा है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। ठीक है, तो रियल मैकेनिज्म तो ये है। मार्कोनिकॉफ ने तो ऐसे आइडिया लगाकर अपना एक रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, बाकी पूरा जो फिनोमिना है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है बेटा। क्लियर क्या? देखो, यदि रिएक्शन में HBr दे दिया जाए यहां पर ओनली HBr, तो भी रिएक्शन सेम ही होगी क्या? हाँ, तो भी रिएक्शन सेम ही होगी बेटा। जैसे Br दे दिया तो फर्स्ट प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा
Br और सेकेंड प्रोडक्ट ये बन जाएगा Br। ओके, तो ऐसे ही रिएक्शन चलती रहेगी। बट HBr के साथ यदि प्रोक्साइड आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है, प्रोक्साइड आ जाता है, तो उस केस में प्रोडक्शन जो है वो अलग टाइप का मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। नोट में अपन बात करेंगे बेटा, रिएक्शन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br प्रोक्साइड R2O2। तो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा यहां पर CH3 CH Br CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 Br। अब आपको कहा जाए कि यहां पर मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 2-ब्रोमोप्रोपेन मेन प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। बट ऐसा नहीं होता बेटा, यहां पर प्रोक्साइड इफेक्ट लागू होता है HBr के साथ और मेजर प्रोडक्ट 1-ब्रोमोप्रोपेन बनता है, ये माइनर होता है। ठीक है, तो नोट कौन सा हो जाएगा आपके, एडिशन, ये HBr एडिशन, या यूं कहें एडिशन ऑफ HBr इन प्रोक्साइड। ठीक है, अब इसी को कह दिया जाता है बेटा प्रोक्साइड इफेक्ट, इसी को कह दिया जाता है खरास इफेक्ट। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं, एडिशन ऑफ HBr इन प्रोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। ठीक है, खरास आपके एक साइंटिस्ट थे, ध्यान रखना, जिन्होंने 1933 में इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था कि ऐसा भी कुछ होता है। अब देखिएगा यहां पर इसने क्या बताया कि प्रोक्साइड इफेक्ट, अब देखिएगा प्रोक्साइड ऑर्गेनिक प्रोक्साइड होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक प्रोक्साइड्स होंगे, और ऑर्गेनिक प्रोक्साइड्स में सबसे ज्यादा जो है वो C6H5CO का होल ट्वाइस O2 बेंजोइल प्रोक्साइड काम में लिया जाता है। बेंजोइल प्रोक्साइड का काम में लिया जाता है बेटा, बेंजोइल प्रोक्साइड। अब देखो यहां पर जब भी आप मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा, मैकेनिज्म क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बेंजोइल प्रोक्साइड है इसमें होमोलाइटिक
रिलीज होगा, जिसे आप होमोलाइसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? होमोलाइसिस भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और 2 मोल बेंजोइल फ्री रेडिकल बनाता है। तो C6H5COO फ्री रेडिकल। ठीक है, सेकेंड जो बेंजोइल फ्री रेडिकल बना है उसको हीट किया जाता है, तो यहां से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और ये 2 C6H5 फ्री रेडिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? C6H5 फ्री रेडिकल बना देते हैं प्लस 2 CO2। ओके, CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। देखो बेटा, थर्ड स्टेप में जो C6H5 फ्री रेडिकल बना है वो HBr के साथ रिएक्ट करता है। यहां पर भी अब होमोलाइसिस होगा बेटा, जिससे ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है क्या बेटा? अब देखो फोर्थ अपन बात करते हैं कि जो एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल, क्या आ जाएगा? Br फ्री रेडिकल आ जाएगा बेटा। ओके, अब ये Br फ्री रेडिकल जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी 2 हो गई। एक यहां अटैक करें, इसको मैं मान लू फर्स्ट अटैक। दूसरा अटैक इस कार्बन पे करें, इसे मैं मान लू सेकंड अटैक। ओके, अब देखो यहां पर बात आती है फर्स्ट अटैक की। जैसे ही Br फ्री रेडिकल फर्स्ट अटैक करता है तो यहां से देखो, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, एक फ्री रेडिकल इधर जाएगा और एक फ्री रेडिकल इधर जाएगा। तो फ्री रेडिकल क्या करेगा? Br के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br। आया ना? फर्स्ट बन गया। सेकंड क्या बन रहा है? यहां तो ये बन जाता है बेटा CH3CH Br CH2 फ्री रेडिकल। अब देखो यहां पर जो फ्री रेडिकल बने हैं कार्बन फ्री रेडिकल हैं, और कार्बन फ्री रेडिकल में ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। होता है कि नहीं होता बेटा? तो ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो अब अपन बात कर सकते हैं यहां पर HBr की रिएक्शन करवाई जाए, होमोलाइसिस होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H फ्री रेडिकल में और Br
फ्री रेडिकल में, अब इसका अटैक इस फ्री रेडिकल पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br फ्री रेडिकल। और यहां पर ऐसे ही रिएक्शन हो और H Br U, तो ये हो जाएगा H, तो ये तो यहां अटैक कर जाएगा, प्लस Br फ्री रेडिकल बाहर, और ये हो जाएगा CH3 CH Br CH3 प्लस Br फ्री रेडिकल। तो ये तो हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो गया बेटा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर क्या? यहां पर जब भी बात की जाती है बेटा, तो ये कम मात्रा में मिलेगा, इसका अमाउंट कम होगा। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से फॉर्म हो रहा है, और ये मोर स्टेबल, ये तो क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया ना, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। क्लियर क्या बेटा? नोट कर लीजिएगा। ये मैकेनिज्म समझ में आई? हाँ बेटा, बताओ जरा। क्लियर है क्या बेटा यहां तक? ओके, यस। आगे बढ़े। ठीक है बेटा? अब यहां पे एक दो एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो, एक एग्जाम्पल है आपके यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 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 और CH3, इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है आपके दो टाइप से। एक मैं कहूं ऐसे करवाओ HBr के साथ की प्रोक्साइड एब्सेंट हो, ठीक है, प्रोक्साइड उपस्थित नहीं है। और एक ऐसे करवाओ HBr के साथ कि R2O2 प्रेजेंट हो। तो क्या क्या प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बताने हैं यहां पर आपको। देखिएगा, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो 1 ब्रोमो CH2Br CH2 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 और CH3, 1 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ओके, और यहां पर CH3CHBr CH2 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 और CH3, 2 ब्रोमो हेक्सेन। अरे ठीक है क्या?
तो इस तरीके से आप यहां पर ये इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, देखो जो प्रोक्साइड इफेक्ट वाला है उसको क्या नाम दिया गया है बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। प्रोक्साइड वाले को क्या नाम दिया गया है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो मेन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, इसमें प्रोक्साइड आ जाए तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, और प्रोक्साइड एब्सेंट रहे तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग और ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, AMR और ये MR। ठीक है क्या बेटा? आगे बढ़े। ओके, देखो बेटा यहां पर जब भी अपन बात करते हैं, नेक्स्ट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहां पर कॉल्ड कंसंट्रेट H2SO4, कॉल्ड कंसंट्रेट H2SO4 लिया जाता है। ठीक है, कॉल्ड कंसंट्रेट H2SO4 यहां पर लिया जाएगा बेटा। इसके बाद जैसे आप एग्जांपल लेते हैं CH3C H2, या आप बोले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH। यहां से देखो बेटा एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव, और हमेशा यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। किसके अकॉर्डिंग एडिशन होगा बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन होता है। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH OSO3H, CH3 प्लस ये प्लस एडिशन हो रहा है ना। ठीक है, H यहां जुड़ जाएगा, OSO3H यहां जुड़ जाता है। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH3 पे, H2SO4 मीडियम कौन सा होगा? ये वाला। ओके, तो बन जाएगा CH3CH OSO3H और CH2CH3। ठीक है क्या? बात क्लियर? इसके बाद आता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। यहां पर मीडियम जो है वो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड या एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम लिया जाएगा।
जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एसिडिक मीडियम तो CH3CH2OH बन जाता है। ऐसे ही मैं बात करूं CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, एसिडिक मीडियम तो CH3CH3OH। एथेनॉल और ये हो जाएगा आपके, देखो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है क्या बेटा? ओके, नोट कर लो। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, ये एडिशन कंप्लीट होता है। सेकंड है आपके ऑक्सीडेशन। सेकंड क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन आ जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ठीक है, रिएक्शन विथ ओजोन। एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? ओजोन के साथ करवाएंगे। देखिएगा, मैं एक बार बेसिक फॉर्मेट बता देता हूं आपको। ओजोन के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ओजोन भी निसेंट ऑक्सीजन और O2 के रूप में डिपार्ट होता है, ठीक है। निसेंट ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड पे अटैच हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से जुड़ जाती है और एक झोंपड़ी बनाती है, ठीक है। देखो यहां पर ओजोन का एडिशन हो जाता है जिससे इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाता है बेटा H2O और जिंक की प्रेजेंस में। क्या करवाया जाता है यहां पर? हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलाइसिस जो है वो जिंक मेटल की प्रेजेंस में होगा। यदि जिंक मेटल की प्रेजेंस में नहीं होता है तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन एटम है वो H2O2 बना लेता है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही आप जिंक मिला देते हैं इसमें तो ये बनाता है ZnO प्लस H2O। हाइड्रोलाइसिस को बरकरार रखता है।
ठीक है, जिससे यहां पर O CO प्लस ZnO प्लस H2O कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? कार्बोनाइल कंपाउंड्स यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो सीधा सा पैटर्न मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपके एल्कीन हो और ओजोनोलाइसिस करवाया जा रहा हो जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में, तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि पाई बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो। तो यहां पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है क्या बेटा? ये बात क्लियर हो रही है क्या आपके? तो आप इस तरीके से भी इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और इसमें इस रिएक्शन में ये ओजोनाइड है, ओजोनाइड प्रोडक्ट बनता है जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? ये अनस्टेबल होता है। क्लियर क्या? ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी एग्जाम्पल देखिएगा आप, कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है आपके, इसका ओजोनोलाइसिस करवाया जा रहा है Zn प्लस H2O की प्रेजेंस में। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा? एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड बनेगा प्लस ZnO बन जाएगा। ऐसे ही CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से बॉन्ड टूटेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या बेटा? क्या बन जाएगा? एक तरफ फॉर्मेल्डिहाइड और एक तरफ एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO प्लस HCHO प्लस ZnO, हाँ या ना? ऐसे ही अपन बात करें कि एक तरफ यूं बढ़ा दिया जाए एल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ एक एल्काइल ग्रुप और एक H कर दिया जाए। ओके, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? देखो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं ये प्रोडक्ट। ओके बेटा, बना दूं? ठीक है, तो देखो यहां से एक तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, एक तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, यहां तो बन जाएगा क्या? कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस साइड बन जाएगा एसीटोन। हाँ या ना? ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ZnH2O की प्रेजेंस में। बेटा क्लियर? ठीक है, अब ऑक्सीडेशन से रिलेटेड 1-2 रिएक्शंस और हैं। जैसे अपन बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी आप क्या करवा सकते हैं? एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। जैसे आपके बेसिक और एसिडिक KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, HiO4 हो गया। ठीक है, तो बेसिक जब KMnO4 की बात करते हैं तो वहां पे बेयर रिएजेंट को काम में लेंगे आप। ठीक है, फिर एसिडिक KMnO4 को काम में लेंगे, उनसे भी आप क्या करवा सकते हैं? एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे का जो रिएक्शंस है और एल्काइन है वो अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे बेटा। थैंक यू।